वेलकम टू राजन केयर पॉइंट। सिविल इंजीनियरिंग वीडियो की सीरीज में हम चालू करने वाले हैं सर्विंग का एक इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट के बारे में या इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिसका नाम है टोटल स्टेशन। तो टोटल स्टेशन का यूज किस लिए किया जाता है? टोटल स्टेशन से हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट किया जा सकता है, वर्टिकल एंगल मेजरमेंट किया जा सकता है, लेंथ मेजरमेंट किया जा सकता है, और उसी में पूरे डाटा को स्टोर करके किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में इसको डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। तो टोटल स्टेशन में होता क्या क्या है, टोटल स्टेशन बना किससे है? देखिए, टोटल स्टेशन में तीन चीज हैं। एक तो है इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट, एक है ईडीएम और एक है माइक्रो प्रोसेसर। इसमें ये तीनों के कॉम्बिनेशन को ही हम टोटल स्टेशन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है, इसका काम है एंगल मेजरमेंट का। ईडीएम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। तो इसका काम है डिस्टेंस मेजरमेंट का। और माइक्रो प्रोसेसर में डेटा स्टोर करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता है। तो इससे एंगल भी मेजरमेंट कर सकते हैं हम, डिस्टेंस भी मेजरमेंट कर सकते हैं, और इन दोनों डाटा को एक साथ यहां क्या कर दिया गया है, स्टोर कर दिया गया है। तो ये टोटल कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? टोटल स्टेशन बोलते हैं। टोटल स्टेशन का एक फायदा ये है कि सारे के सारे एक्यूरेसी बहुत बढ़िया रहेगा। तो एक्यूरेसी इसका एक एडवांटेजेस है, लेकिन कॉस्ट जो है इसका एक डिसएडवांटेज है। कहने का मतलब ये जो हमको मिलने वाला है काफ़ी महंगा मिलने वाला है, लगभग 2.5 लाख से 3 लाख रुपए, जिसमें से लगभग 1.5 लाख रुपए तो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट ले लेता है, ठीक है। ये जो ईडीएम है, इसका भी एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है, और इन्हीं दोनों के डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किए हैं माइक्रो प्रोसेसर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन टोटल स्टेशन डाटा इज स्टोर्ड इन। डाटा को किसमें स्टोर किया जाता है? डाटा को किसमें स्टोर किया जाता है? तो देखिए, हम अभी पढ़े कि डाटा को स्टोर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश वॉज द फर्स्ट माइक्रोवेव बेस्ड ईडीएम डेवलप्ड इन द वर्ल्ड। देखिए, ईडीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ईडीएम तीन तरीके के हैं। एक है टेलुरोमीटर, एक है जियोडीमीटर, और एक है डिस्टोमेट। इसमें से जो टेलुरोमीटर है, इसका जो डिस्कवर है, सबसे पहले हुआ था, इसको वडले ने इसका डिस्कवर किया था। वडले ने इसका डिस्कवर किया था, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था। इसमें माइक्रोवेव रेडियो वेव का यूज किया जाता है। माइक्रोवेव रेडियो वेव का यूज किया जाता है। जीओडी मीटर में विजिबल लाइट का यूज किया जाता है, और डिस्टोमेट में इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। इनमें से अगर हम देखें इसके रेंज के बारे में, तो टेलुरोमीटर जिसमें रेडियो वेव माइक्रोवेव यूज किया जाता है, इसका रेंज 100 किलोमीटर है। इसका लमसम में लगभग 3 किलोमीटर है, और इसका भी लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर है। तो सबसे ज्यादा रेंज जो है टेलुरोमीटर का, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया जा सकता। तो माइक्रोवेव पर बेस्ड ईडीएम डेवलप इन दी वर्ल्ड, तो पहला हो जाएगा क्या? टेलुरोमीटर। इसमें से डिस्टोमेट भी ईडीएम है और जियोडीमीटर भी ईडीएम है। टोटल स्टेशन तो खैर कॉम्बिनेशन में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेलुरोमीटर, जिसका डिस्कवरी वडले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंडीशन द एलसीडी स्क्रीन डज नॉट वर्क। तो एलसीडी स्क्रीन किससे बात कर रहा है? एक हम क्या किए हुए हैं, इसमें एक भाग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। अगर इसका हम डिस्प्ले को देखें तो कुछ इस तरीके से हमको दिखेगा। यहां पर कुछ बैटरी लगा रहेगा, बैटरी का साइन रहेगा, वो दिखेगा। यहां पर हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए, यहां पर वर्टिकल एंगल के लिए, ठीक है। इधर कुछ बटन दिए रहेंगे, इधर कुछ बटन दिए रहेंगे। ये पूरा डिस्प्ले है। यहाँ पर आपका पावर बटन दिया रहेगा, यहाँ पर आपका जीरो सेट दिया रहेगा, यहाँ पर आपका फेस राइट ऑब्जर्वेशन, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन दिया रहेगा।
ठीक है। यहाँ पर VI% दिया रहेगा वर्टिकल एंगल सेट करने के लिए, और यहाँ पर फंक्शन की दिया रहेगा, यहाँ पर होल्ड की दिया रहेगा, ऐसा इसमें की दिए रहेंगे 6 प्रकार के, और ऐसा कुछ। जैसे ही आप VI% को दबाते हैं आपको वर्टिकल एंगल सेट करने मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज जो बता दे रहा हूँ जो काम का है, सुनिए ध्यान से। ये जो स्क्रीन है, ये खैर पहले तो इसका आंसर कर लेते हैं कि LCD स्क्रीन जो है अगर ज़्यादा ठंड रहा तो ये काम नहीं करेगा, तो इसका आंसर तो हो जाएगा कि कोल्ड में ये काम नहीं करेगा। उसके अलावा अगर आप ये फंक्शन की है, यहाँ पर ब्राइटनेस का भी आपको ऑप्शन दिया रहेगा। इसमें से थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर वर्टिकल आपका जो हॉरिजॉन्टल एंगल यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंगल यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर वर्टिकल एंगल दिखेगा। जब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में काम कर रहे हैं तो ये डिस्प्ले नहीं दिखाएगा। जैसे ही VI% को आप दबाएंगे तो वर्टिकल एंगल भी दिखने लग जाएगा। इसमें पहले से जो सेटिंग है, सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले जो सेटिंग है वो मिनिमम जो है 1 सेकंड को दिखाएगा। मिनिमम जो है 1 सेकंड के एंगल को वो मेजर करेगा, 1 सेकंड से कम को मेजर नहीं करेगा, लेकिन आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। जो इसका एक्यूरेसी है लगभग 5 mm से 10 mm पर किलोमीटर है। पूरे टोटल स्टेशन का बात कर रहा हूँ, लेकिन टोटल स्टेशन में जो डिस्टेंस मेजरमेंट का जो काम कर रहा है वो तो EDM कर रहा है, तो EDM का एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें जब हम हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करते हैं तो किसी भी पोजीशन को आप 0 सेट कर सकते हैं। जैसे ही 0 सेट को दबाएंगे आप उस जगह को आप 0 सेट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल को। लेकिन देखिए अगर ऐसा है कि वर्टिकल एंगल की बात है तो वर्टिकल में जिस समय थियोडोलाइट वर्टिकल पोजीशन में होगा, ट्रूली वर्टिकल होगा थियोडोलाइट, उसी पोजीशन को ये 0 मानता है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन को 90 डिग्री मानेगा। वर्टिकल पोजीशन पहले से सेट है, इसको 0 नहीं किया जा सकता है। मतलब आप हॉरिजॉन्टल में किसी भी पॉइंट को 0 सेट कर सकते हैं, लेकिन वर्टिकल में पहले से सेट है कि जो ट्रूली वर्टिकल होगा थियोडोलाइट टेलीस्कोप, उसी को ये 0 मानता है। इसका मतलब जिस समय हॉरिजॉन्टल आप करेंगे इस टेलीस्कोप को, उस जो पोजीशन को 90 लेगा वो। तो आप वर्टिकल एंगल को 0 कहीं भी सेट नहीं कर सकते हो पहले से। अब जब वर्टिकल को 0 मानते हुए हम एंगल मेजरमेंट करते हैं तो उसको बोला जाता है जेनिथ एंगल। इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार का एंगल जो टोटल स्टेशन है वो मेजर करता है, वो सारे जेनिथ एंगल है। कारण वर्टिकल को रिफरेंस मान के हम जो एंगल मेजरमेंट करेंगे वही जेनिथ एंगल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द अब्रिविएशन यूज्ड फॉर EDM? बात कर चुके हैं इस पर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट यही EDM का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम टोटल स्टेन कैन बी इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर डायरेक्टली। ये ऐसा है कि जो डेटा ऑब्टेन इन टोटल स्टेशन कैन बी डायरेक्टली यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर। इसका मतलब है कि इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर में हम डायरेक्टली जो डेटा है टोटल स्टेशन को उसको यूज कर सकते हैं, तो वो है सर्फर। ये जो सर्फर एप्लीकेशन है इससे 2D 3D मैप बनाया जा सकता है। 2D 3D मैप एनिमेशन में इसको बनाया जा सकता है। तो सर्फर है जिसमें डायरेक्टली हम जो टोटल स्टेशन से हमको डेटा मिला है उसको डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका सर्फर जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जियोडीमीटर वॉज इन्वेंटेड बाई। जियोडीमीटर वॉज इन्वेंटेड बाई, तो जियोडीमीटर को इन्वेंट किया था बर्कस्टाइन ने। आपको बताया था कि वडले ने इन्वेंट किया था किसको, टेलोरीमीटर को। तो जियोडीमीटर को जो डिस्कवर किया था वो था बर्कस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ टोटल स्टेशन? तो टोटल स्टेशन का एडवांटेजेस उसका एक्यूरेसी है। तो इनमें से देखते हैं ऑप्शन। द इंस्ट्रूमेंट इज कॉस्टली, डज नॉट प्रोवाइड फील्ड नोट। तो देखो इंस्ट्रूमेंट कॉस्टली है, ये इसका एडवांटेजेस नहीं हो सकता, ये उल्टा डिसएडवांटेजेस है। डज नॉट प्रोवाइड फील्ड नोट, नहीं, फील्ड में ही सब इंस्ट्रूमेंट में ही सब सेव हो जाता है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ सम नॉट पॉसिबल है। ग्रेटर एक्यूरेसी इन एरिया कंप्यूटेशन, बिल्कुल सारे कंप्यूटेशन में इसका एक्यूरेसी जो है दूसरे इंस्ट्रूमेंट के अलावा रेस्पेक्ट में अच्छा है, तो इसका एडवांटेजेस है। इसी के विपरीत डिसएडवांटेज पूछा जाए तो डिसएडवांटेजेस में इसको क्या बोलेंगे कि इंस्ट्रूमेंट जो है क्या है, कॉस्टली है, ठीक है। ऑटोमेशन ऑफ ओल्ड मैप, ये तो उसका एडवांटेजेस है। लोकल लैंग्वेज सपोर्ट, ये उसका एडवांटेजेस है। फुल GIS क्रिएशन, ठीक है, ये उसका एडवांटेजेस है। यहाँ पूछा क्या है, डिसएडवांटेज, तो कॉस्टली है, यही उसका डिसएडवांटेजेस है। विच इज द टोटल स्टेशन विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी? तो पहले ये सेमी ऑटोमेटिक था,
लेकिन आज के डेट में ये ऑटोमेटिक हो चुका है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि ऑटोमेटिक टोटल स्टेशन जो है अभी लेटेस्ट में ये आ चुका है। होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू।